Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. I'm Hassan Zeb Khan and I'm the group lead of Project Green Energy. And before I start with the project details, I would briefly explain what we have done in the past 6 months in the research project. So we will be covering introduction, green energy and its types, solar PV system and its types, microgrid, problem statement, solution or product which we will be manufacturing in the near future, and business model. We will be covering financial analysis and business model, our achievement in the past 6 months, and team composition. We have an amazing team of engineers and students, and finally the conclusion. So what is green energy? So green energy is the energy type that uses renewable sources of energy for generating electricity. So few of them are solar, wind, tidal, geothermal, and tidal. Tidal is also known as hydroelectric, and tidal is the energy that is being generated through the waves of the sea, and geothermal is the energy we generate through the tectonic plates in the Earth's surface. So we are mainly focused on the solar part. So the solar PV system, a photovoltaic system, is a system that uses solar panels to generate electricity. Now there are three types of solar PV systems. Number one, off-grid. There are three components in the off-grid system. Number one, the solar panels. Number two, we have charge controller. सही है, श्योर सर. अब हमारे पास ऑफ ग्रिड सिस्टम है, इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो हमारे पास सोलर पैनल होगा, दूसरा हमारे पास चार्ज कंट्रोलर होगा, और तीसरा हमारे पास इन्वर्टर होगा. सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कन्वर्टर चार्ज कंट्रोलर उसको उसकी फ्लक्चुएशंस को मैनेज करेगा, और उसके बाद एंड पे हमारे पास इन्वर्टर होगा जिससे डीसी से एसी में इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी और हम उसको अपने डेली यूज़ के लिए, अप्लायंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब ऑन ग्रिड सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइड डिफरेंट है, उसमें ग्रिड शामिल हो गया. जबकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में चूंकि उसके नाम से वाज़ेह है कि वो ऑफ ग्रिड है, उसमें कई इलेक्ट्रिक नहीं है, कोई दूसरी यूटिलिटी प्रोवाइडर नहीं है. ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारे पास कई इलेक्ट्रिक आ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो बाकी सारा सिस्टम वही है. तीसरे नंबर पे हमारे पास है हाइब्रिड सिस्टम. अब हाइब्रिड सिस्टम जो है, इसमें एक और चीज़ इंक्रीज हो गई, हमारे पास बैटरी स्टोरेज इंक्रीज हो गई. अब ऑफ ग्रिड सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें सिर्फ सुबह के वक्त जब तक सनलाइट है हम तब तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. अब ऑफ और ऑन ग्रिड सिस्टम, उसके साथ एक यूटिलिटी प्रोवाइडर ऐड हो गया जैसे कि के इलेक्ट्रिक. तो आप सुबह के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, रात के वक्त अगर बिजली अवेलेबल है तो आपके पास कनेक्शन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें 24/7 बिजली की हर वक्त चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हमें हर वक्त चाहिए, तो हम बैटरी स्टोरेज ऐड कर देते हैं उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए. अब जो हमारा मेन फोकस था इस सारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, वो माइक्रो ग्रिड के ऊपर था. अब माइक्रो ग्रिड हमारे पास पाकिस्तान में एक कंपनी है, सब उससे वाकिफ़ है, NTDC के नाम से, जो कि है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी. वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन हो रही है उसमें IESCO, PESCO, LESCO डिफरेंट, और ये सब मिल के, ये सब कंपनीज मिल के पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को फॉर्म करते हैं. इसी तरह जिस तरह वो ग्रिड फॉर्म करते हैं वो मैक्रो लेवल पे ग्रिड है. सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि जामियातुर रशीद में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो तो हम यहाँ पे अपना माइक्रो ग्रिड बनाएंगे. जिस तरह इस वक्त भी हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है कि जामिया का सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, मस्जिद का सिस्टम अपना है, कैंपस 1 का अपना है, कैंपस 2 का अपना है. हमारे पास 2-3 जनरेटर्स हैं. जब हमारे पास सोलर सिस्टम अगर इन केस फेल हो जाता है तो हम जनरेटर्स पर रिलाई करते हैं. इन केस जनरेटर फेल हो जाएगा तो हम यूटिलिटी प्रोवाइडर जो कि के इलेक्ट्रिक है उस पर रिलाई करेंगे. इसी तरह इस एग्जांपल को देख लें तो हम इसमें विंड टर्बाइंस को भी ऐड कर सकते हैं, और हम बैटरी स्टोरेज को भी ऐड कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम, हम क्यों
एक बिजनेस मॉडल पिच करना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स हम आपको सब बता रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज है। चंद रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करता हूँ। ऑफ एंड वीक ग्रिड सोलर अप्लायंस मार्केट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है UK 8 की, जिसके मुताबिक 75% ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है क्योंकि उनके पास नेशनल ग्रिड है। और इसी तरह 25% पाकिस्तान में ऑफ ग्रिड कम्युनिटी है, जो कि पाकिस्तान का टोटल 60 मिलियन बनता है। इसी तरह मर्ज एरियाज इलेक्ट्रिफिकेशन रिपोर्ट, जो कि UNDP और हमारे पास UK 8 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 42% ऑफ पॉपुलेशन इन द KPK इज ऑफ ग्रिड। उनके पास ग्रिड की कोई एक्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रिमोट एरियाज हैं। और अगर जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है तो वो भी सिर्फ 4 से 6 घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी को विटनेस करते हैं क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है। तो 42% इज ऑफ ग्रिड विच इज इक्वल टू 14.7 मिलियन पीपल इन द KPK। इसी तरह बलूचिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी असेसमेंट स्टडी के मुताबिक 40% ऑफ बलूचिस्तान इज ऑफ ग्रिड विच इज ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन पीपल इन द बलूचिस्तान। अब अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स को वन बाय वन हाईलाइट करें तो नंबर 1, मोस्ट ऑफ द KPK एंड बलूचिस्तान इज ऑफ ग्रिड। नंबर 2, इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये ऑब्वियस है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी आप रिलाई करोगे दूसरे रिसोर्सेज पे, जिस तरह सोलर पैनल्स, हम सोलर सिस्टम्स के ऊपर रिलाई करते हैं। अब सोलर सिस्टम के ऊपर रिलायंस भी एफिशिएंट नहीं है। अगर जामिया में वीकेंड है, थर्सडे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, तो इस दिन में तो एकेडमिक ब्लॉक से टोटली बंद है, बच्चे घरों को चले जाते हैं, तो इतनी धूप है सोलर सिस्टम्स के ऊपर पड़ रही है, तो हम उस एनर्जी का क्या कर रहे हैं। इसी तरह गांव में अगर एक ट्यूबवेल के किसी के पास इंस्टॉल्ड है और वहाँ पे उसने सोलर पैनल ट्यूबवेल को चलाने के लिए लगा दिया, तो अब ट्यूबवेल चलाने के बाद सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पे पड़ रही है, तो वो उसको स्ट्रीम लाइन क्यों नहीं करता, किसी साथ वाले नेबर को क्यों नहीं दे देता और उस पर पैसे क्यों नहीं अर्न करता। तीसरी बात क्या है, जब हम रिलाई करेंगे दूसरे रिसोर्सेज पे, हम क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिलायंस जनरेटर्स पे होगी। उसमें हमारे पास यूज़ हो रहे हैं गैस जनरेटर्स, जिस तरह जामिया में डीजल जनरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे होंगे। तीसरे नंबर पे रिलायंस जब फॉसिल फ्यूल्स पे बढ़ेगी उनकी भी प्राइसेस राइज होंगी, गैस की प्राइस बढ़ेगी, डीजल की प्राइस बढ़ेगी। अब सोल्यूशन, हम यहाँ से अपना रोड मैप एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हमारा रोड मैप क्या होगा। तो नंबर 1, पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हम दे रहे हैं वो सोल कनेक्ट IoT डिवाइस। हम प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहे हैं और हम एक डिवाइस बना रहे हैं कि आपकी एग्जांपल के लिए कि जो कि आप ऐसे समझ लें, हमारे पास जो एक इन्वर्टर लगा हुआ होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर, ये वो डिवाइस होगी लेकिन लो प्राइस्ड होगी, होम मैन्युफैक्चर्ड होगी, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी। उसे हमने नाम दिया सोल कनेक्ट IoT डिवाइस। ये मेक श्योर करेगी कि 2 घरों के दरमियान अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग को इंश्योर करेगी। नंबर 2, बाय कनेक्टिंग ऑल द ऑफ-ग्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल जामिया के लोकेलिटी में हमारे पास, या वजीरिस्तान में या बलूचिस्तान में एक ऑफ ग्रिड एरिया जहाँ पे हमारे पास ग्रिड मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे 100 घर हैं, हम 100 घरों के सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट कर लें और डेफिनेटली हर एक घर के पास कुछ ना कुछ सरप्लस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी होगी, तो वो जिसको भी ज़रूरत होगी, जिस तरह पानी का झरना बहता है इसी तरह ये डिवाइस मेक श्योर करेगी कि जिस घर में एक्सेस में एनर्जी है वो स्ट्रीमलाइन कर दे उसको वहाँ पे जहाँ पे एनर्जी की नीड है। और हम इसको लिंक करेंगे मोबाइल पेमेंट इंटीग्रेशन से, इजी पैसा और जैज़ कैश से। इसी तरह जितनी भी और हमारे पास ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं पेमेंट के, इन द एंड ऑफ द मंथ कलेक्शन हो, कैलकुलेट किया जाएगा कि कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए, कितने यूनिट्स ट्रेड किए गए, उसकी बेसिस पे आपको आपकी अमाउंट आपके इजी पैसा अकाउंट में आ जाएगी। अब ये वो डिवाइस है जिसका प्रोटोटाइप है, ये हमारे पास सोल कनेक्ट IoT डिवाइस है। इसके चंद एक फीचर्स आपको बता देता हूँ। इसमें मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन है, आप मोबाइल से इसको यूज़ कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। इसमें बाई डायरेक्शनल एनर्जी ट्रेडिंग है, इसमें ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, टच स्क्रीन होगी, आप उससे इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ये 3 घरों को आपस में कनेक्ट कर सकता है, लो प्राइस्ड है, होम मैन्युफैक्चर्ड है।
सब वाइंड अप करो। ये हमारा मॉडल है कि हम अगर प्रोज्यूमर हम दिखा रहे हैं कि हम एक घर को कंज्यूमर की जगह प्रोज्यूमर बना रहे हैं, उसके पास एक्सेस में एनर्जी है, वो उसको ट्रेड करके पैसे कमाए। इस तरह ही हमारी सोल कनेक्ट डिवाइस है, ऑरेंज कलर में, इस मोबाइल के साथ कनेक्टेड है और मजीद 2 घरों के साथ। और इस तरीके से हमारा ग्रिड फॉर्म होगा। ऐसे घर एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे और ये ग्रिड बढ़ता जाएगा। बेनिफिट्स हमारे पास है, अफोर्डेबल एनर्जी, हमारे पास ग्रीन एनर्जी है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और सरप्लस एनर्जी है, हमारे पास इम्पैक्ट जनरेशन है, बहुत से लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट है, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज है, कन्वर्टिंग कंज्यूमर्स टू प्रोज्यूमर्स। आप एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों के लिए कारोबार क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल में 10 to 5% हम ईच यूनिट ट्रांजैक्शन करेंगे। सोलर का यूनिट मैक्सिमम पाकिस्तान में 25 रुपीज़ का चल रहा है, तो 3.75 रुपीज़ हम एक यूनिट की ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज कर रहे होंगे। IoT डिवाइसेस सेल्स इंस्टॉलेशन के जरिए हम पैसे कमाएंगे। सोलर सिस्टम सेल्स वाया आउटराइट एंड पे एज यू गो मॉडल। ये हमारा मार्केट साइज है। ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है। हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो सोल शेयर है, जो बांग्लादेश में इस वक्त सक्सेसफुली इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और हम उनको कॉपी कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में सेम चीज़ें हैं। बस बेटा बस। ये हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बस। और ये डिवाइस ये हमने जो नस्ट में जाके अभी प्रेजेंट किया सोल कनेक्ट के नाम से। बस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, गिव मी 1 minute, only 1 minute. No, you can't do this. This is the most important. No, I know that. जी आप सवाल कीजिए जी। ये आप you can't do this. No. छोटा सवाल था आपको कि जैसे ये तो बांग्लादेश में ऑलरेडी Very good presentation, very good. तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने मेरे का अगर ये जैसे कॉपी भी कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड कॉपी। ऑलराइट, अब बांग्लादेश इज ऑलरेडी रनिंग इट, आई थिंक, राइट, ये कंपनी। इसमें सिर्फ ये बताएं कि जो हमारे रेगुलेटर्स होते हैं या एनर्जी की कंपनीज हैं, तो ये जो आप करेंगे खुद, राइट, जो वो काम तो वो खुद भी करते हैं ना एनर्जी की कंपनी। जी बिल्कुल। तो उनको कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान में लीगल नहीं है अगर आप इसको अर्बन कम्युनिटीज़ में करेंगे। दैट्स वाई वी आर डूइंग इट इन द ऑफ ग्रिड कम्युनिटीज़, जहाँ पे पहाड़ों में वज़ीरिस्तान में 10-15 घर हैं। अगर हम उनको कनेक्ट करना चाहिए, उनकी मिसाल तो ऐसे है कि घर में मेरे 4 कमरे, मैं एक कमरे को 3 कमरों से कनेक्ट कर देता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। सिमिलरली हम ऑफ ग्रिड कम्युनिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बलूचिस्तान और KPK के रिमोट एरियाज़ पे, तो वहाँ पे हम पे ये लीगल। जी और कोई सवाल? जी अच्छा, वही पूछा था कि आपने जो बेसिकली जो 1 यूनिट, या तो आपकी प्रेजेंटेशन शायद आगे चली गई, उसकी जो कॉस्टिंग हमें आप बताइएगा कि जो 1 यूनिट आपने जो डिवाइस या तो बना ली है या बनाने वाले हैं, अगर वो बना भी चुके हैं तो उसकी क्या 1 यूनिट कॉस्ट क्या होगी, और वो कितने रेडियस के ऊपर कितने जो मेगावाट आप समझ लें कि वो ट्रांसफ़र कर रही होगी, और कितने टाइम में? सर वो डिवाइस हमने 25,000 की हम डिवाइस कर रहे हैं, प्रोटोटाइप है अभी, जो है वो रिसर्च में चल रही है। और ये जो मैं नस्ट के बारे में भी बता रहा था कि हमने इसको प्रेजेंट किया नस्ट में जाके, तो हमें इस बिजनेस आइडिया के ऊपर 10 मिलियन। भाई मैं आपसे मना किया था आपको, मैंने नहीं डोंट डू दिस। ये लिंक कर रहा हूँ। नहीं लिंक नहीं कर रहा है, लिंक मत करें। तो ये अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमारी होगी। अब कल से हमारा इंक्यूबेशन स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ से अभी ये NSTP की बात कर रहे हैं हम? NSTP में एग्जैक्टली। चलें ठीक है, गुड, थैंक यू। जी अल्ताफ भाई आप। बस एक जुमला कहूँगा कि अरसलान भाई जामियातुर रशीद के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं। वाह भाई, कॉम्प्लीमेंट्स।